ठीक है, लास्ट क्लास में हमने मुगल तक खत्म किया था, उसके बाद हमें शुरू करना था सिक्स एक्ट। तो सिक्स एक्ट के बारे में जितने क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। पहला है, गुरु नानक हैड अपॉइंटेड हिम एज हिज सक्सेसर। किसको? गुरु अंगद को। ठीक है, गुरु अंगद, गुरु अंगद को। द प्रोजेनेटर प्रोजेनेटर ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट, गुरु अंगद। सिटी ऑफ अमृतसर इन पंजाब वॉज स्टैब्लिश्ड बाय गुरु रामदास। ठीक है, इसके लिए इनको जो लैंड था वो जो अकबर थे उन्होंने दिया था। ठीक है, यही है। सिख गुरु टू हुम अकबर डोनेटेड 500 बीघास ऑफ लैंड, रामदास। द डोनेशन टू हिज वाइफ बीबी भानी को दिया था। द सिख गुरु हु हेल्प्ड रिबल प्रिंस खुसरो विथ शेल्टर एंड वेल्थ, गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहब was compiled by गुरु अर्जुन देव। सिख गुरु who were penalized by death with rulers of the time, मतलब मेनली मुगल रूलर ने किसको मारा था? गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को क्यों मारा था वो तो रीजन अब देख लिया हमने, गुरु तेग बहादुर का बाद में देखेंगे। औरंगजेब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिख प्रॉफिट दैट सिख प्रॉफिट वाज गुरु तेग बहादुर। इनको दिल्ली में शायद प्रोसिक्यूट किया था। Out of the given places, namely Roopkund, Hemkund, Tarakund, Brahmkund, where is famous Sikh Gurudwara? Hemkund में। ठीक है, Sikh Guru who was born in Patna, Guru Govind. Nanded is considered sacred by Sikhs due to mausoleum of Guru Govind Singh. Guru Govind Singh's greatness lies in the fact he formed military orders of Sikh. ठीक है, Sikh Guru who instituted Khalsa Panth in year 1699, Guru Gobind Singh. लास्ट प्रोफेट ऑफ सिख वॉज गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर कौन? इनके ओरिजिनल नाम क्या था बंदा बहादुर का? लक्ष्मण देव। ठीक है, करेक्टली मैच करना है। करेक्टली मैच में क्या क्या है? गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहब से जुड़े थे। गुरु अमरदास मांझी सिस्टम। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ या मिलिट्री सेक्ट जिसको कहते हो। दल खालसा किसने बनाया था? कपूर सिंह। लास्ट किंग ऑफ सिख किंगडम लास्ट किंग ऑफ सिख किंगडम दलीप सिंह। इसमें इन्होंने काफी चीजें स्किप कर दी हैं, मतलब काफी क्वेश्चंस नहीं इसमें दिखे। जैसे राजा रणजीत सिंह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, एंग्लो और एंग्लो सिख वॉर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, और भी दो तीन चीजें हैं वो भी मिस हैं इसमें, उसको हम बाद में देख लेंगे। फिर मराठा स्टेट एंड कन्फेडरेसी। करेक्ट रीजन फॉर मराठास राइज क्या क्या है? रिलीजियस कॉन्शियसनेस, geographical security, political awakening, high quality of leadership. After the decline of Mughal Empire, the strongest native power in India was Maratha. Maratha king, the Maratha king became a non-entity in the Peshwa. The in the Peshwa, the virtual ruler from the time of बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव पेशवा थे, जिनके टाइम से मराठा रूलर जो थे एक तरह से नॉन एंटिटी हो गए। वो सिर्फ मतलब वो कहने के राजा थे, सारी चीजें पेशवा करते थे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ औरंगजेब डेथ द मराठा लीडरशिप वॉज इन हैंड ऑफ ताराबाई। ताराबाई शायद जो साहू के भाई थे उनकी पत्नी थी। ठीक है, शारनजामी सिस्टम वॉज रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मराठा। ठीक है, मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नोन बाय नेम चौथ। ठीक है, दो तरह के कर लेते थे ना, एक चौथ और एक सरदेशमुखी। ठीक है, द हिस्टोरियन हु विटनेस द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, काशीराज पंडित। इन्होंने तीसरी बैटल लिखी थी पानीपत की। द इमीडिएट रीजन फॉर अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया एंड फाइट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ही वांटेड टू एवेंज द एक्सपल्शन ऑफ वायसरॉय तिमूर शाह फ्रॉम लाहौर बाय मराठा। ठीक है, और ऐसा इस लड़ाई में इनके साथ मराठा के साथ कोई नहीं आया था, दिल्ली के सुल्तान भी नहीं। In the third battle of Panipat, Maratha were defeated by Afghans. Third battle of Panipat was fought between Maratha and Ahmad Shah Abdali. Rohilla chief who was the confidant of Ahmad Shah Abdali is Nazif Khan. रोहिला चीफ, वो नजीब खान जो था अहमद शाह अब्दाली का कॉन्फिडेंट था। फिर करेक्टली मैच करना है। तकोली एनुअल ट्रिब्यूट फ्रॉम द जमींदार्स। तकोली एनुअल ट्रिब्यूट फ्रॉम द जमींदार्स। शेर टैक्स ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। पंडारी टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। सेवाई सेवाई अमाउंट ऑफ पिक्यूनिटी टैक्स और पेनल्टी। ठीक है, फिर मुगल मोदी स्क्रिप्ट एम्प्लॉयड इन डॉक्यूमेंट्स ऑफ मराठा। ठीक है, मोदी स्क्रिप्ट।
फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द किंग मेकर वर हुसैन अली एम अब्दुल्ला, अली ब्रदर्स जिनको कहा, शायद नहीं ये दूसरे हैं, हुसैन अली एन अब्दुल्ला, ठीक है। ये लेटर मुगल्स जिसको हम कहते हैं उनसे रिलेटेड चीजें हैं ये। द पर्सन हु सक्सीडेड औरंगजेब आफ्टर हिज डेथ इन 1707 एडी, ये बहादुर शाह वन, ठीक है। और हम जो देखते हैं बहादुर शाह टू, यानी बहादुर शाह जफर जिनको कहते हैं, लास्ट मुगल एम्परर। द मुगल एम्परर जहांगीर शाह's reign came to an early end. The reason was he was defeated by his nephew in battle, ठीक है। Out of the given Mughal emperor, namely Akbar, Jahangir, Bahadur Shah, Farooq Siyar, who granted duty-free trading facility to English in Bengal, फारूक सियार, ठीक है। वो गोल्ड क्या कहते हैं, रॉयल फरमान जारी किया था। द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट ऑन मयूर सिंहासन, मोहम्मद शाह, ठीक है। फिर मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ नादिर शाह अटैक, मोहम्मद शाह। नादिर शाह जो है मयूर सिंहासन लेके साथ अपने साथ चला गया था, ठीक है। तो इसलिए मोहम्मद शाह जो है वो आखिरी एम्परर बने उस पर बैठने वाले। बाद में वो फिर पर्शियन के हाथ लगा, पर्शियन से फिर रंजीत सिंह को मिला, ठीक है। फिर वापस आया, फिर अंग्रेज ले गए उसको। जब मतलब रंजीत सिंह के जो शायद बेटे के बेटे थे, दलीप सिंह जो आखिरी राजा थे पंजाब के, उनको हराया था। और उसके बाद वो लोग मयूर सिंहासन लेके चले गए अंग्रेज। A group of eunuchs and ladies dominated in the government under Muhammad Shah, यही 1719 to 48 AD तक था ये, ठीक है। The correct chronological order of Mughal rulers, जहांगीर शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर टू, ठीक है। आलमगीर वन कौन था, औरंगजेब, ठीक है। Mughal emperor who was not allowed to enter Delhi by वजीर गाजीउद्दीन शाह आलम टू, ठीक है। शाह आलम टू बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के टाइम था शायद, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के टाइम शाह आलम टू ही था। लास्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया बहादुर शाह टू या बहादुर शाह जफर जिसको कहते हो। द फादर्स नेम ऑफ बहादुर शाह जफर अकबर शाह टू, जिनको अकबर टू भी कहते हो। और इन्होंने ही मदन मोहन मालवीय को राजा की उपाधि दी थी ना, राजा राम नहीं, मदन मोहन कह रहे हैं, सॉरी, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि इन्होंने दी थी, अकबर टू या अकबर शाह टू, ठीक है। हम उनका नाम राजा मतलब राजा नहीं था पहले, राजा टाइटल बाद में उनको मिला, राम मोहन रॉय। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बहादुर शाह जफर आर, अच्छा इसमें दे ही दिया, द ही वॉज एम्परर विदाउट एन एम्पायर, इब्राहिम ज़ौक और असद उल्लाह खान गालिब वर हिज पोएट्री टीचर्स, ठीक है। गालिब उनके ही कोर्ट में था। उसके बाद हसन अस्करी वॉज हिज स्पिरिचुअल गाइड, ठीक है। ये बहादुर शाह के ऊपर है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह टू जिनको कहते हो। और इनके बारे में है कि वो एक ऐसे एम्परर थे जिनके पास एम्पायर नहीं था, ठीक है। दिल्ली में लाल किले में रहते थे, उससे ज्यादा उनकी कोई औकात नहीं थी क्योंकि सारा अंग्रेजों के हाथ में था। फिर उनके जो दो टीचर थे पोएट्री के, इब्राहिम ज़ौक और असद उल्लाह खान गालिब, गालिब के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है, वही वाले। और उनके जो स्पिरिचुअल गाइड थे वो कौन थे, हसन अस्करी, ठीक है। इनकी मौत पता है ना कहाँ पे हुई थी, म्यांमार में, मांडली। फर्स्ट नवाब ऑफ अवध सादत खान, ठीक है। द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद वाज चिनक्लिच खान। शायद इसमें कुछ दिक्कत है, चिनक्लिच खान, मुझे जहां तक याद है कुछ और था। चलो इसमें चिनक्लिच खान कह रहे हैं तो देख लेते हैं। द नेम द पर्सन हु हैड कंस्ट्रक्टेड एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पॉपुलरली नोन एज जंतर मंतर एट दिल्ली, जयसिंह टू, ठीक है। महाराजा जयसिंह टू कंस्ट्रक्टेड ऑब्जर्वेटरीज एट दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मतलब उन्होंने 4 ऑब्जर्वेटरी अलग अलग जगह बनाई हैं। द बुक जिज मोहम्मद शाही रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रोड्यूस्ड इन 1773 इज रिटन बाय सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर, ठीक है। इन्हीं की बात हो रही है, जयसिंह की। ये इनका एस्ट्रोनॉमी और इन सब में बड़ा इंटरेस्ट था, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ट्रांसलेट भी किया था, ठीक है। तो जो मेडवल इंडिया के क्वेश्चन आए थे वो यहीं पे खत्म होते हैं। मॉडर्न इंडिया हम बाद में शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।